6 अंडे, 5 ब्रेड और लो कैलोरी सॉसेस में मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोड टू 10% के एक नए एपिसोड में और एक नए ब्लॉग में। आज मेरा एक्टिव रेस्ट डे है और मैं अपनी दिन की पहली वॉक पे आया हूँ। प्रॉपर 3 साढ़े 3 बज रहे हैं अभी और इतनी गर्मी में वॉक कर रहा हूँ। आई फील स्टूपिड बिकॉज मुझे मुश्किल लग रहा है वॉक करना अब, क्योंकि अब पीक गर्मी स्टार्ट हो गई है। बीच में जब बारिश हो गई थी तो टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हुआ था तो अच्छा हो गया था मौसम, पर अभी बहुत बुरा मौसम है। बट मैंने बहुत स्टेप्स नहीं करे थे सुबह से, सिर्फ लियो को एक बार वॉक पे लेके गया था, तो दैट इज़ वाई मैं अभी वॉक करने आया हूँ। और मैं 2-3 दिन से थोड़ा लेट उठ रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस होती है लेट नाइट, तो उस चक्कर में थोड़ी स्लीप डिले हो गई है। ऐसा नहीं है कि स्लीप ख़राब हुई है, माई स्लीप इज़ गुड, अच्छी नींद आ रही है, पर थोड़ा लेट सो रहा हूँ। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे वॉक पे थोड़ा लेट आना पड़ता है और मैं जिम भी इस टाइम जाता हूँ पैदल, तो तब भी मुझे बहुत गर्मी लगती है, पर वी हैव टू डू इट रिगार्डलेस। अभी मेरा प्लान ये है आज का कि मैं घर जाके थोड़ी सफाई करूँगा घर की, कुछ ड्रॉर्स में क्यूब सेट करने अपने क्लीन करके, फालतू का सामान अरेंज करना है जो कि ड्रॉर्स में ठूसा हुआ है हमने। आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर सकते हैं, बट मेरे घर में हम सारा सामान एक ड्रॉर में ठूस देते हैं, रैंडम चीज़ें, मोस्टली बिकॉज मेरे पास डॉग भी है और वो चीज़ें छीनता है, तो बचाने के लिए हम ड्रॉर्स में डाल देते हैं। पर इस वजह से ड्रॉर्स बहुत मिसऑर्गेनाइज्ड हैं, अलमीरा बहुत गंदी हो गई है, तो आज ये सब सेट करने का प्लान है। क्यूबिंग सेशन मेरे 7 बजे एक देना है, रात में भी 1 या 2 सेशन हो सकते हैं जो कि भी स्केड्यूल्ड नहीं है, पर अब मैं अपने सेशंस को थोड़ा स्पेस आउट करके रख रहा हूँ। अभी मेरे कुछ क्लाइंट्स रिन्यू भी करवाएंगे अपने प्लान्स। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं हर दिन 3 सेशन दे रहा हूँ, 4 सेशन दे रहा हूँ मैक्स। कुछ सेशंस कभी कभी ऐसा होता है कि मैं व्लॉग ख़त्म करता हूँ और उस टाइम ही स्केड्यूल हो जाता है लेट नाइट, तो कभी कभी वो दिखा नहीं पाता मैं, पर ऑन एवरेज 3 सेशंस रोज़ हो रहे हैं, तो इट्स गुड। और ग्रो करना है मुझे, क्यूबिंग कोचिंग को भी, क्यूबिंग को भी स्प्रेड करना है। और बट अभी मैं अपनी पहली वॉक में कोशिश करूँगा कि 6-7 thousand स्टेप्स पे ख़त्म करूँ, फिर शाम में पॉसिबली एक रन पे जाऊँगा। कल भी मेरा एक्टिव रेस्ट डे होगा, आज ही मेरा एक्टिव रेस्ट डे, तो इन दोनों में से एक दिन मैं चूज़ करूँगा कि मैं किस दिन रन पे जाऊँगा। मोस्टली आज, ताकि कल का दिन एक्चुअल रेस्ट हो, सिर्फ वॉक करूँ और आज रन पे चले जाऊँ। बट थोड़ा आलस आ रहा है आज और गर्मी लग रही है, तो वील सी थोड़ी देर में। अभी ये वाली वॉक करके ऊपर जाते हैं एंड देन वी शैल फर्स्ट क्लीन द ड्रॉर्स। मैं कोई रन पे नहीं जा पाया, मेरे को इतना टाइम लग गया ड्रॉर्स क्लीन करने में और अभी भी बहुत सारा बचा है, बट मैं सिर्फ आज इतना ही कर पाऊंगा। आई विल शो यू मैंने कितना क्लीन करा है। पहले अपना क्यूबिंग वाला टेबल दिखा दो, फिर दूसरे रूम में मैंने साफ़ करे ड्रॉर्स, वो भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करे, बट बहुत सारा, कम से कम एक पूरी बड़ी थाली का गंद निकला है, तो वो मैंने थ्रू आउट कर दिया है। आई विल शो यू ये वाला ड्रॉर एंड देन द अदर वन। बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7 और मुझे इसके बाद क्यूबिंग सेशन भी देना है, तो मैं आपको क्यूबिंग सेशन भी दिखा दूंगा, छोटा सा क्लिप ले लूँगा उसका। 8 बजे के बाद मेरे पास 2.5 घंटे का टाइम है अपने स्टेप्स पूरे करने के लिए, डिनर रेडी करने के लिए, क्योंकि 10:30 बजे मुझे एक और सेशन देना है। और मेरे भी सिर्फ 8,000 स्टेप्स हुए हैं। मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा पाया था जब मैं पार्क से वॉक करके वापस आया था। मुझे खुद की क्यूबिंग प्रैक्टिस भी करनी है, कल मेरे बहुत अच्छे टाइम्स आ रहे थे, खुद की क्यूबिंग भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा। अभी बस यही प्लान है आज का। फटाफट मैं आपको ड्रॉर दिखाता हूँ। फाउंड माई पुरानी फ़ोटो वाइल क्लीनिंग, चबी बच्चा। एक्चुअली बहुत लोग मुझे क्यूट कहते थे विद माई चबी चीक्स, बट एनीवे। दिस इज़ माई क्यूबिंग टेबल और ये मेरा क्यूबिंग ड्रॉर है। इसके नीचे थोड़ा रैंडम सामान है, बट दिस ड्रॉर इज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइज, में इसको छेड़ा नहीं मैंने। अरेंज तो नहीं है, पर इसमें से बहुत फालतू का सामान आउट कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था ये भी रैंडम सामान है और नीचे दवाइयों से भरा हुआ पूरा ये। बट दिस वॉज ऑल्सो रियली डर्टी एंड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान था जो मैंने फेंक दिया है। Revise all the PLLs that we've already learned plus these 4। मैं फटाफट नीचे वॉक करने आ गया हूँ सेशन दे के। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, पर कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ी देर। आई फील लाइक मैंने अपना डिनर अभी तक अर्न नहीं किया है क्योंकि स्टेप्स कम हुए हैं, पर आज का डिनर चिकन सैंडविच होगा एंड एक प्रोटीन वेफर होगी। मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, इसलिए मैं प्रोटीन वेफर ऐड करता हूँ। इट इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू हैव, मतलब हेल्दीएस्ट फूड आइटम नहीं है। मुझे अपना डेफिसिट मेंटेन करने में हेल्प मिल रही है, स्वीट्स की क्रेविंग कम हो रही है, तो आई वॉन्ट टू कट बैक ऑन इट। बट जब तक अभी कट चल रहा है, थोड़ा हायर कैलोरीज पे हो भी मैं कंपैरेटिवली, तब तक मैं खाऊंगा। बट जैसे ही मैं एक प्लेटो हिट करूँगा, मैं अपनी कैलोरीज ड्रॉप करूँगा, तो मैं ये सब फालतू चीज़ें हटाऊँगा अपनी डाइट से। जैसे मैंने रामेन खानी रोज़ रोज़ बंद कर दिया है, सिर्फ ट्यूसडेज को खाता हूँ पनीर के साथ, बिकॉज इट इज़, उसके मैक्रोज अच्छे हैं। यू रामेन के 11.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है,
और फाइबर भी ठीक ठाक होता है। तो इस रीज़न से मैं रामेन हर दिन नहीं खा रहा, पर ट्यूसडेज को खा रहा हूँ। देखो, फैट लॉस के लिए तो सिर्फ कैलोरी डेफिसिट चाहिए होता है, पर एक हेल्दी बॉडी अचीव करने के लिए फूड चॉइसेस मैटर करती हैं। मेरे 90% फूड चॉइसेस आर गुड, 10% मैं अपने लिए रूम रखता हूँ कि कुछ तो खाऊँ भाई पसंद का, बट धीरे धीरे वो भी कट करेंगे। अभी मेरे 10,000 स्टेप्स हो चुके हैं। अराउंड 12-13 करते ही मैं ऊपर चले जाऊँगा डिनर करने, बिकॉज मुझे क्लास भी देनी है बाद में, तो डिनर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट स्टिल मैं अपना डिनर करके भी वॉक करने आऊँगा नीचे, लियो को भी वॉक कराऊँगा एक बारी। मैं यहाँ नीचे आने से पहले भी एक बार लियो को छोटी सी वॉक करा चुका था, लिटरली 5 सेकंड की, क्योंकि उसको सूसू कराना होता है वरना बेड पे कर देता है। बट अभी वॉक करके बस फटाफट ऊपर जाके आई नीड टू ईट बिकॉज आई एम हंग्री। आज तो 5K रन पे नहीं गया, बट मैं कल जाऊँगा। आज मैं एक तो ऑक्यूपाइड था घर साफ़ करने में थोड़ा सा, और दूसरा मेरे को थोड़ा आलस आ रहा था आज, नॉट गोना लाई। मेरे को मन था कि मैं रेस्ट करूँ, बट टेक्निकली आई डिडंट रेस्ट। मेरा मन था कि आराम से लेट के टीवी देखूँ और सो जाऊँ, बट वो मैं करता नहीं। आई ऑलवेज़ वांट टू डू इट बट आई नेवर एंड अप डूइंग इट। बस फटाफट वॉक करके आई एम गोना गो अप एंड ईट। चिकन सैंडविचेस, इग्नोर द गन ऑन द प्लेट, इट्स ऑल जस्ट सॉसेज एंड एवरीथिंग। और इसमें 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है और 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है। थोड़ी देर क्यूबिंग प्रैक्टिस करी, बहुत सही टाइम्स आए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कंपटीशन के लिए मैं कल रजिस्टर कर दूंगा फाइनली। मैं कितने व्लॉग्स में बोल रहा हूँ, बट आई विल डू इट। एक और चीज़ नोटिस करी होगी विच आई थिंक आप सब इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपनी मील्स को थोड़ा डिले करो। अपने स्टेप्स पूरे करे बिना अपनी मील्स मत खाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिनर से पहले एम करता हूँ कि 12,000 स्टेप्स हो जाए, ताकि मैं डिनर के बाद एक वॉक पे जाऊँ, ताकि वो 15,000 स्टेप्स तक खिंच जाए। बट 12,000 स्टेप्स पूरे करे बिना मैं डिनर नहीं करता। तो ट्राई टू अर्न योर मील्स इवन दो दिस माइट नॉट बी द बेस्ट एडवाइस। आप हर चीज़ को एकदम ऐसे रिवॉर्ड की तरह मत सोचो, बट हाँ, ईटिंग इन फैट लॉस थोड़ा अगर आप डिले करोगे मील्स को अपनी स्टेप्स पूरे करके, एंड देन अपने आप को ट्रीट करोगे एज इफ यूर अर्निंग दैट मील, देन आपको अच्छा भी लगेगा एंड दूसरा इट विल हेल्प इन योर फैट लॉस। ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो यूज़ कर लेना, बट मेरे लिए काम कर रही है, आपके लिए करेगी तो कीप स्टिकिंग टू इट, अदरवाइज जस्ट डू वॉट यू फील इज़ बेटर फॉर यू। मेरे कल एक एक्टिव रेस्ट डे है, उसके बाद वापस ट्रेनिंग स्टार्ट होगी पुश डे से, तो वो लोग आप ज़रूर देखना। बट आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉयड टेकिंग एवरीथिंग वन डे एट अ टाइम, एंड मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।